गर्भ में लड़का जो होता है वो किस साइड होता है? जी हाँ, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, या फिर हम कह सकते हैं कि पेट के कौन से अंग में दर्द होता है, तो हम जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में मैं खास लेके आई हूं उन लोगों के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, जी हाँ, माँ बनने वाली हैं और जिनको इस बात को जानने की बहुत ही उत्सुकता रहती है कि काश हमें पहले ही पता चल जाए कि हमारे गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। जी हाँ, अक्सर ये वाला प्रश्न जो है आपके दिमाग में भी आता है और कई बार घर वालों के दिमाग में भी आता है कि काश पहले पता चल जाए। और रीज़न भी सही होता है, क्योंकि अगर हमें पहले पता होगा कि घर में बेटा है या बेटी, तो उसका वेलकम करना या घर में प्रिपरेशन करना बहुत ही ईजी हो जाता है कि हम लड़के के हिसाब से चीज़ों की तैयारी करें या लड़कियों के हिसाब से। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि घर में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने का जो सटीक तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन अल्ट्रासाउंड कराना हमारे देश में कानूनन अपराध है, बैन है। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को, डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि आपने सुना होगा कि अक्सर प्रेग्नेंट महिलाएं पूछती ही बैठती हैं कि अगर गर्भ में बेटा होता है ना तो कहाँ दर्द होता है, और अगर गर्भ में लड़का होता है ना तो वो पेट के किस साइड होता है। तो स्पेशली हम दो प्रश्नों का जवाब देंगे आपको और अपने हिसाब से। देखिए, मैं पहले ही आपको एक बात बता देती हूँ कि ये सारे जो बातें मैं आपको बताती हूँ, ये लक्षण हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो प्रमाणित नहीं है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभव के अनुसार हम बताते हैं, जो कि समाज में फैला हुआ है। और ये काफ़ी हद तक सटीक होते हैं और काफ़ी हद तक ये सही हो सकते हैं और कभी कभी ये गलत भी होते हैं। तो ऐसा प्रमाणित नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ 100% ही सही है। कई बार होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमाणित तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक सही है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ दर्द होता है और किस साइड बच्चा होता है, किधर हलचल करता है, कहाँ किक मारता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन जो आता है ना, सबसे पहला प्रश्न, उसकी बात करते हैं कि गर्भ में जो बेटा होता है यानी कि लड़का, वो कहाँ पे लात मारता है, यानी कि पेट में कौन सी ऐसी जगह पे दर्द होता है जो कि ये बताता है कि गर्भ में बेटा है। तो देखिए, ऐसी मान्यता है हमारे समाज में जो प्रचलित है कि गर्भ में जो बेटा होता है ना, वो पेट के नाभि के निचले हिस्से में रहता है और जो बेटियां होती हैं वो नाभि के ऊपरी हिस्से में होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको अपने नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर किक महसूस होता है ना, लात मारता है, तो अगर आपके पेट के जहाँ पे लात पड़ेगी, या फिर लात पड़ेगी नहीं, जहाँ बच्चे का मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, किक जहाँ ज़्यादा मारेगा, जहाँ उसका फोर्स ज़्यादा लगेगा, वहीं पे दर्द, तनाव, भारीपन आपको महसूस होगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर लीवर के पास, मतलब ऊपर साइड, नाभि के ऊपरी साइड में आपको बच्चे की हलचल महसूस होती है या फिर आपको दर्द ज़्यादा रहता है, वहाँ पे किक फील होता है, बच्चे का भारीपन वहाँ पे फील हो रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर नाभि के निचले हिस्से में, यानी कि योनि के पास नीचे और पेट का निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे आपको दर्द ज़्यादा रहता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा खिंचाव लगता है, भारीपन लगता है, या बच्चे की लात, किक महसूस होती है ना, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आपका पहला प्रश्न कि पेट के कौन से हिस्से में होगा दर्द, जो कि बताएगा कि घर में बेटा है या बेटी। तो पेट के ऊपरी हिस्से में अगर आपको दर्द होता है तो लड़की होने का सिम्टम है, और पेट के निचले हिस्से में, योनि के पास, यानी आपके प्राइवेट पार्ट के पास आपको ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं कि गर्भ में अगर बेटा या बेटी होती है ना, तो वो गर्भ की किस साइड होती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ औरतें कहती हैं कि मुझे ना बच्चे का जो मूवमेंट है या बच्चा जो है अपने लेफ़्ट साइड में ज़्यादा फील होता है या राइट साइड में ज़्यादा फील होता है। तो फिर मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करती हूँ आपसे। ऐसा माना जाता है कि गर्भ का जो दाहिना हिस्सा होता है, यानी राइट हैंड साइड जो होता है ना, वो लड़के का होता है, और बायां हिस्सा यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो होता है वो लड़कियों का होता है। तो मेरी इस बात से आप समझ गए होंगे कि अगर गर्भ के दाहिने हाथ, मतलब सीधे हाथ की साइड आपको ज़्यादा भारीपन, तनाव, खिंचाव या फिर बच्चे का हलचल महसूस हो रहा है,
तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको बाएं साइड ज़्यादा किक महसूस हो रहा है या फिर आप कह सकते हैं भारीपन, बच्चा आपको अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़्यादा महसूस होता है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में अगर आपको बच्चा कई बार नहीं समझ में आ रहा है, तो सोने का तरीका भी आपको बता देता है। देखिए, अगर बच्चा राइट हैंड साइड होगा ना, तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड सोने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब अगर दाहिने साइड बच्चा है, तो आपको बाएं करवट लेके बहुत अच्छा फ़ील होगा और बहुत अच्छे से आपको नींद आ जाएगी। तो देखिए, इसमें ऑपोजिट होता है। अगर आपको बाएं साइड करवट लेके सोने से ज़्यादा रिलैक्स और अच्छी नींद आती है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप दाहिने साइड करवट लेके सोती हैं, अच्छी नींद आती है, रिफ़्रेश फ़ील करती हैं, आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है ना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करती है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटे। आज मैंने 2 ही प्रश्न आपका लिया है और उसी का उत्तर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी और काफ़ी हद तक मैं सक्सेस हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। और आपको किस टॉपिक पे बात करनी है मुझसे और किस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।